नमस्कार, कैसे हैं? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिक्र की खबर अब कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस भी होती जा रही है। आइए देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी जारी है, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच ही जैसे महामारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस ब्लैक फंगस से हम आपको लगातार सावधान करते आ रहे हैं, उसे कुछ राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है भारत में। और इस बीच व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। आपको सावधानी का तरीका बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि कोरोना टेस्ट का होम किट बहुत जल्द आने वाला है। अब इस किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। 250 रुपए में महज 15 मिनट में रिजल्ट देने वाली यह किट बाजार में कब आएगी, इसका फायदा क्या होगा, यह भी आपको बताएंगे। कोरोना से बढ़ते तनाव के बीच उम्मीद की एक किरण दिख रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों ने वैक्सीनेशन में तेजी दिखाई, वहां पर कोरोना काबू में आ चुका है। वो कौन से देश हैं और हम वो टारगेट कब हासिल कर सकेंगे, इसे विस्तार से समझाएंगे। फिर महामारी के बीच हुई एक त्रासदी के पीछे की कहानी भी सुनाएंगे। ताउते तूफान में अलर्ट के बावजूद 5 जहाज समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर क्यों रुके हुए थे, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है और वो स्टोरी सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले फिक्र कोरोना के कहर की। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के डेली केसेस में बढ़ोतरी देखी गई। 18 मई को देश में करीब 2,67,000 केसेस मिले हैं। लेकिन अगले दिन यानी 19 मई को 2,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार 7वें दिन नए मरीजों में से ज्यादा पुराने मरीज ठीक हुए हैं। 19 मई को करीब 3,69,000 मरीज रिकवर हुए। राहत की बात यह भी है कि मौत का आंकड़ा 4,000 से नीचे दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण की दर 13.2 रह गई है। देश में एक्टिव केस भी 12.1 हैं और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 राज्यों में 50,000 से कम केस हैं। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल में भी केस में कमी आ रही है। इस बीच कोरोना संकट के मामले पर आज पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल हुए। इन जिलाधिकारियों से बात करते हुए पीएम ने कोरोना को धूर्त और बहरूपिया कहा और गांव पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इसी मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, जिन्होंने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम की मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे। ममता के पीएम पर इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने इसको शर्मनाक बताया और कहा कि यह वक्त राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है। कोविड নিয়ে মিটিংটা এত ক্যাজুয়াল, it was just a casual super frog meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. They didn't ask us for the black fungus. ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की। इस समय एक स्वर हो, ये बहुत जरूरी है। और ममता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप कृपया कर अपने कॉन्शियस में झांक कर देखें कि आपने जो आज आचरण किया है वो उचित है क्या। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।